मैं नसीम इनामदार मुसलमान भाई हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, भारतीय हूँ, इंडियन हूँ। और सभी मेरे हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ, हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। मैं किसी साधु संत, वैसे तो मुसलमान हूँ, मगर जो अच्छी बात करता है, जो एकता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, प्रेम की बात करता है और अमन की बात करता है, इससे बात करने वाले मुझे अच्छे लगते हैं। इसी विषय को लेकर मैंने कुछ चंद किताबें पढ़ी है। तो मुझे एक किताब पढ़ी मैंने, जगत हितकारिणी, साधु श्री अनूप स्वामी महाराज की, जो राजस्थान के गुजरे हैं। आपको यहाँ से देव होकर मेरे ख्याल से 100 साल हो चुके हैं। और आपके मानने वाले, आपके भाविक जो है वो अनूप मंडल के नाम से मशहूर है। अनूप मंडल राजस्थान में है, जाकोड़ा में है। मैं वहाँ पर भी गया था, मैंने उनकी सारी भूमि को देखा। आपके अंतिम आराम की जगह को मैंने देखा, और जहाँ पर आपकी अग्नि हुई उस जगह को मैंने देखा, और आपके मानने वालों को मैंने देखा। और भी आपके उस समय के जो भक्तगण थे, सोनी हरिश्चंद्र जी थे और कई लोग थे, उनकी भी किताबें हैं, भजनावली वगैरह हैं। तो इनको भी मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है। तो मैं आज का जो समय है, हम देखते हैं, मैं भी अपनी ज़िंदगी में बहुत तड़पा हूँ, बहुत तरसा हूँ, बहुत दुखी हुआ हूँ। और यहाँ तक कि रोजी रोटी के लिए हम परेशान हुए, और एक तरफ हम एक सूखी रोटी के लिए परेशान, और एक तरफ लोग जो है महलों में रह रहे हैं, और एक तरफ जो है हमारे पाँव में फटे चप्पल भी नहीं है, और लोग जो है 10-10, 20-20, 100-100 करोड़ की गाड़ियों में घूम रहे हैं। और ये जो अंतर मैंने पाया, तो मुझे लगा कि क्या बात है ये, आखिर क्यों ऐसा हो रहा है। मालिक, जिसको हम कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, भगवान कहते हैं, उसने तो सभी लोगों को जन्म दिया है, सभी लोगों के साथ न्याय किया होगा, ऐसा मुझे भी लगता है। किसी को गरीब और फ़कीर बनाया उसने, ऐसा मुझे नहीं लगता है। कुछ ना कुछ कारण तो है कि इतना ज़्यादा डिफरेंस अमीरी और गरीबी में हो गया। तो मैं चिंता में मैं खोज करता गया, सत्य की खोज, सच्चाई की खोज। मगर मुझे कुरान में भी बहुत सी अच्छी बातें मिली है, बहुत सी अच्छी बातें मिली है। और जगत हित कारण, मगर क्या हो गया साहब, कि कुरान जो है सिर्फ मुसलमानों तक सीमित रह गया। कुरान जो है सिर्फ मुसलमानों तक सीमित रह गया। कुरान की अच्छाई जो है मुसलमानों तक सीमित हो गई। फिर कुछ लोगों ने कुरान में की बातों को भी थोड़ा सा भड़काऊ शब्द है ऐसे बताया आज के ज़माने में। तो मैं हिंदू भाइयों से मिलने लगा, तो मुझे जगत हितकारिणी जो है अनूप मंडल की, मैंने उसका अध्ययन किया, अभ्यास किया, तो मुझे जगत हितकारिणी भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और जगत हितकारिणी है, किताब है, अमन के लिए है, शांति के लिए है, इस अच्छाई के लिए है, ज़मीन में मनभेद मतभेद को मिटाने के लिए है, अमीरी गरीबी को मिटाने के लिए है, सभी को न्याय देने के लिए है, सुख बांटने के लिए है, सुख पाने के लिए है। और सुख कैसे ज़मीन पर आ सकता है, जीवों को न्याय कैसे मिल सकता है, यहाँ तक कि वृक्षों को भी नहीं काटना चाहिए, उनमें भी जीव होता है। यहाँ तक कि ज़मीन जो है वो भी जिंदा जीव है, ज़मीन को पानी मिलना चाहिए, ज़मीन को खाद मिलना चाहिए, और ज़मीन पर अच्छी तरह से हवा चलना चाहिए। ऐसे कई बातें जो है जगत हितकारिणी के माध्यम से हमको मालूम पड़ी है। अब कुछ लोगों ने कहा है, किसी विशेष जाति के लोगों ने जो है एक ऐसा एक ऑब्जेक्शन लिया है कि जगत हितकारिणी कहिए या अनूप मंडल कहिए, हिंसक है। नहीं साहब, ये हिंसक नहीं है, ये तो अमन के लिए है, ये बचाने के लिए है, मुझे बचाने के लिए है, आपको बचाने के लिए है, अपने बच्चों को बचाने के लिए है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हमारा हाल ऐसा हो गया तो हमारे बच्चों का हाल कितना बुरा हो जाएगा। इसी चिंता में मैं हमेशा चिंतित रहता हूँ कि हमारा प्यार, हमारा जो है प्रेम बच्चों पर ज़्यादा होता है हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा। वैसे अनूप स्वामी महाराज
जो है एक अवतार के रूप में है, एक मालिक के रूप में है, एक अच्छा संदेश लेकर ज़मीन के ऊपर आए हैं। आपने भी लोगों से, रैयत से, मानव से, जीव से बहुत प्रेम किया है और आपने भी यही कहा है कि मेरे बच्चे बचना चाहिए, रैयत बचना चाहिए, हिंदू मुसलमान अंग्रेज बचना चाहिए। आपका सबसे बड़ा हेतु यही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि ये हिंसक है, हिंसक है, क्या नाम है, जगत हितकारिणी हिंसा फैलाती है। नहीं साहब, बिल्कुल नहीं। अनूप स्वामी महाराज ने कहा है कि आप हिंसा फैलाने वालों को, अन्याय करने वालों को, अत्याचार करने वालों को, पीछे से जादू करने वालों को आप जो है पहले समझाइए, उनको समझाइए, हाथ जोड़कर समझाइए, मनाइए कि आप जो है बुराई छोड़ दो, बुरे काम छोड़ दो, हिंसा फैलाना छोड़ दो। फिर अगर समझाने पे ना माने तो उनको चेताइए, उनको चेतावनी दीजिए। उसके बाद भी ना माने तो फिर जो है एक सज़ा का एक रूप है, सज़ा का एक रूप है, उनको आप सज़ा दे सकते हैं। और ये सब, ये जो सिस्टम है, पहले समझाने का, फिर चेताने का, फिर सज़ा का, ये जो रूप है इस सिस्टम में, ये कोई नया नहीं है। ये तो सभी संविधान में लिखा हुआ है। हमारे भारतीय संविधान में भी है कि यदि आप संविधान तोड़ोगे, कानून तोड़ोगे, जुल्म करोगे, अत्याचार करोगे, हत्या करोगे, फैलाओगे, और लोगों में अफरा तफरी मचाओगे, अशांतता फैलाओगे, तो आपको भी पनिशमेंट मिलेगा। आप इस संविधान को पढ़िए और उसको समझिए। समझने के बाद में अगर आप नहीं समझे हैं तो आपको जो है सरकारी पुलिस है, डिपार्टमेंट वगैरह आपको चेतावनी देती है, फिर भी आप नहीं समझते हैं और फिर भी आप जो है अपना कुकर्म चालू रखते हैं, तो फिर आपको पनिशमेंट है, आपके ऊपर केस रजिस्टर हो जाएगा, आपको सज़ा दी जाएगी। साहब, ये परंपरा पुरानी है और परंपरा पुरानी, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब भी ज़मीन के ऊपर जब आए तो उस समय भी बहुत अफरा तफरी थी। उस समय भी काफ़ी अफरा तफरी थी, लोगों में अशांतता थी। लोगों, ऊंचे जो लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, वो गुलाम रखते थे और बेटियों को जिंदा दफन करते थे। तो आपने भी लोगों को समझाया समझाया समझाया, फिर आपने लोगों को चेताया और उसके बाद भी लोग ना माने तो फिर आपने जो है उनसे युद्ध भी किया। उसी तरह से हम देखते हैं कि महाभारत में एक तरफ पांडव, एक तरफ कौरव। कौरव लोगों का जो सिस्टम था रहने का, वो अत्याचारी था। उनका जो है कायदे को ना मानना, अशांतता फैलाना, अफरा तफरी फैलाना, ऐसे ही काम हो गया था। और हम कहे सो वही कायदा, धर्म और नियम को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो कृष्ण भगवान के रूप में ज़मीन पर उस समय के जो लोग थे पांडव के साथ में, और कृष्ण भगवान ने उनको भी चेताया, समझे, पहले समझाया फिर चेताया, और ना मारे, नहीं माने तो उसके बाद में महाभारत करना पड़ा। तो ये तो ज़मीन का सिस्टम है, इसमें जो है अनुमंडल को हिंसा नहीं फैला रहा है। वैसे ही आपने देखा कि रामायण का भी यही बात थी। रामायण जब हम पढ़ते हैं तो वो भी सच्ची कहानी है, सच्ची बात है कि रावण का अत्याचार ज़मीन पर हो चुका था और रावण जो चाहा, मन चाहा वही करता था, सारे धर्मों को भूल गया था और देवों के शिक्षा को भूल गया था, देवों को मानना भूल गया था, खुद को जो है मैं ही मालिक, मैं ही देव करने लगा था और लोगों की बहू बेटियों को उठा कर ले जाता था, पता नहीं क्या क्या जादू करता था और सारी दुनिया को जो है अपने वश में करके गुलाम करना चाहता था। तो भगवान राम ने भी उसको समझाया, चेताया, और फिर जब सच्चाई पे आदमी उतर जाता है और सच्चाई की युद्ध करने लगता है, तो जंगल के पशु, जंगल के पक्षी, जंगल के वानर भी उनका साथ देना शुरू कर देते हैं और छोटी सी फौज जो है वो बड़ी दिखाई देती है और अत्याचारी का खात्मा हो जाता है। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि अनूप मंडल भी अपना काम कर रहा है। अनूप मंडल अच्छी बात सिखा रहा है कि सीखो, हाँ, काला बाजारी ना करो, हाँ, लोगों के साथ में न्याय करो, लोगों के साथ में प्रेम करो। और कुछ ही लोग, चंद ही लोग बहुत पैसे वाले बन गए हैं, समाज को लूट लूट कर, और व्यापार के रूप में उनका बहरूपियापन है, उनका दो रूपा का चेहरा है, पढ़ते किताबें दिखाते कुछ और हैं
और काम कुछ और करते हैं। फिर उनका जो गुरु और महागुरु जिसको वो कहते हैं, वो एक अलोप जगह पर, गुप्त जगह पर बैठ के लोगों के नाम का जाप करते हैं। वहाँ से जो है मंत्र फेंकते हैं, वहाँ से नींबू फेंकते हैं, वहाँ से जादू करते हैं, भानामती का जो है जादू करते हैं। तो ये अनूप स्वामी महाराज को जैसे भी हमारे भी समझ में आ रहा है कि कुछ तो बात है कि हम दुखी क्यों हैं। तो अनूप स्वामी महाराज को तो ज्ञान हुआ, आपको ज्ञान हुआ, आप ध्यान में बैठे, आप माउंट आबू में 12 साल आप ध्यान में बैठे, आप साधु बन के लोगों को समझाया, लोगों को चेताया, और फिर आपने कहा कि देखो ये मालिक की ज़मीन है, ये कुदरत की ज़मीन है, और कुदरत के बंदो मेरी बात मानो, मैं कुदरत के नियम को ज़मीन पर लागू करना चाहता हूँ। और कुदरत का जो न्याय है, कुदरत का सिस्टम है, कुदरत का धर्म है, वह सबके लिए एक जैसा है। पानी, बहता पानी वहाँ पे पशु पक्षी भी पी सकते हैं, इंसान भी पी सकते हैं। और किसी का घर और दीवार सोने चांदी की है और कोई सूखे रोटी को तरस रहा है, तो उसका कारण क्या है, बाबा ने वो बताया। तो ये अनूप मंडल जो है अच्छी बात कह रहा है, एक अच्छा सपना है, एक अच्छा जो है सपना है। उस सपने को हमको सबको हकीकत में बदलना है, और जगत हित कारणे को पढ़कर, उसको समझकर, उसको अपनी ज़िंदगी के व्यवहारिकता में लाना है, उसके ऊपर चलना है और सबको समझाना है। और सभी के भले की बात है, वो जगत हितकारिणी में है। तो अंतिम शब्द मेरे यही रहेंगे कि जगत हितकारिणी जो है वो हिंसक नहीं है, वो अमन के लिए है, समझे, वो अहिंसा फैलाती है, और वो जो है प्रेम भाव की बात करती है, भाईचारे की बात करती है। जय भारत, जय जगत हितकारिणी, जय जमीन माता।